Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss about empirical formula and molecular formula. First of all, I will define empirical formula. The formula which shows the simplest ratio of atoms in a formula is called empirical formula. ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता हो एटम्स का किसी भी फार्मूले के अंदर, तो उसे हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चीज है? यह फार्मूला हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, और जो सिंपलेस्ट रेशो हमें पता चलता है वो पता चलता है इंपेरिकल फार्मूला से। मिसाल के तौर पर इंपेरिकल फार्मूला बेंजीन का है CH। अब CH में हमें एक्चुअल नंबर पता नहीं चलता। दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो हमें पता है, लेकिन कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा। सिर्फ इस फार्मूला से ये पता चलता है कि जितने एटम कार्बन के हैं उतने ही एटम हाइड्रोजन के हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है? C6H6। ये भी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। ये हमें बताता है कि जितने एटम कार्बन के हैं उतने ही एटम हाइड्रोजन के हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि 6 एटम्स कार्बन के हैं और 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, और हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो कार्बन या ऑक्सीजन के एटम्स के डबल हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या है? ये हमें एक्चुअल नंबर बताता है कि 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, और 6 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तीसरा एग्जांपल है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें भी हमें यह बताता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला है HO। इसका मतलब है कि जितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं उतने ही एटम्स ऑक्सीजन के हैं। लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है? H2O2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का टेबल लगाएंगे, तो 6 का टेबल इस पे एक दफा, इस पे एक दफा, यानी ये बनेगा CH। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का है 6 का टेबल एक दफा, 12 पे 2 टाइम और ऑक्सीजन पे 1 टाइम, तो ये फार्मूला बना C1H2O1। तो C1 हम लिखते नहीं है, H का हमने 2 लिखा है और O का 1 हम लिखते नहीं है। इसी तरीके से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का टेबल 1 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम, यानी 1:1। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें सिंपलेस्ट रेशियो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एम्पिरिकल फार्मूला से नहीं मिलती। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें किसी भी कंपाउंड के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में है, कितना नंबर है उनका। थैंक यू वेरी मच।